हे प्रभु ऐसा वर दे मोहे, विजय मिले या वीरगति। उसका मतलब है कि हे भगवान मेरे को ऐसा वरदान दे दो, या तो साला जीत के ही जाना है, या फिर आपने जब पहली बार ट्रिगर दबाया, एक्सपीरियंस कैसा था बताइए, फर्स्ट टाइम? जब मिलिटेंट को देखता है ना बंदा तो रोक नहीं पाता अपने आप को। अगर स्नेपर ने फायर किया है लड़ाई में, शॉट निकाला है, तो आपके पास जवाब होना चाहिए मैंने शॉट निकाला, बंदा गिरा है। बोल्ट एक्शन होता है, आपने देखा पुलिस वालों के पास 303 होता है। एक जमाने में हुआ करता हाँ हुआ करता था ना, एक बार फायर किया फिर उसको वापस लोड किया। किया। स्नेपर के लिए सबसे बेस्ट वेपन है वो, सबसे बेस्ट वेपन है स्नेपर। 303 303। जब ग्राउंड में लड़ाई लड़ना था दूर, मैप पे पॉइंटर टिकाने से लोग डरते थे। जहाँ पे हम डिप्लॉय थे नॉर्थ ईस्ट में, अच्छा, मिलिटेंसी उस लेवल पे थी। नॉर्थ ईस्ट ऑपरेशन अगर जैसे चल रहा हो तो उसमें आम आदमी और टेररिस्ट हो, उसके बीच कैसे फर्क करो? फायर खुला दोनों साइड से। हमारे दो बंदों ने इतना भयंकर फायर खोला था, इतनी टैक्टिक्स से लड़े थे वो, कि दो बंदों ने 40 बंदों को हिला दिया था, जिसमें से 6 मिलिटेंट किल थे ऑन द स्पॉट। ऊपर से मिलिटेंट आ रहा है, वायरलेस सेट पे बात कर रहा है दूसरे मिलिटेंट से कि यहीं पे है यहीं पे है, मैं देख रहा हूँ उसको। जैसे ही हुचुंग के ऊपर आया, उस जो कट थी उसके ऊपर आया हुचुंग ने, एक शॉट लिया, बंदा कहाँ गिरा। कोई और ऐसा ऑपरेशन जो आपको याद हो जिसमें आपके रोंगटे खड़े हो गए? जिनके साथ बैठ के खाना खाया था वो बंदे आज इस दुनिया में नहीं। नमस्कार, आज तक रेडियो के स्पेशल पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आप देख और सुन रहे हैं अपना पसंदीदा शो क्राइम ब्रांच। इस शो में हम लोगों से मिलते हैं, बातें करते हैं, कहानियां सुनते हैं उनसे जिनका कभी न कभी किसी न किसी तरह से क्राइम से लेना देना रहा है। आज जो हमारे साथ शख्स मौजूद है, उनकी एक एक बात सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, अपने हाल फिलहाल में कई OTT प्लेटफॉर्म पर मूवी देखी होगी, उसमें स्नाइपर का जिक्र आपने सुना होगा। एक शख्स जो चुपचाप अपने राइफल से अपने शिकार पर निशाना बनाया रहता है और एक गोली एक शिकार, ये स्नाइपर का मूल मोटो होता है। लेकिन भारतीय फौज की जो सबसे एलीट फोर्स मानी जाती है 21 पारा SF जिसे कहते हैं, उसके एक स्नाइपर हमारे साथ आज खास मेहमान हैं, जिनका नाम है हवलदार नंदकिशोर, जो भारतीय फौज, जैसा हमने बताया, भारतीय फौज की जो सबसे एलीट फोर्स होती है 21 पारा SF, उसमें तैनात रहे। आज हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत लंबा चौड़ा इंट्रोडक्शन नहीं दूंगा आपका, पारा SF के बारे में तो सब जानते ही हैं और हमारे देशवासियों को बड़ा गर्व भी है। सबसे पहले मैं इसी से पूछ लेता हूं, क्योंकि स्नाइपर भी आप रहे हैं, पारा SF के बारे में जरा बताइए आप। पैरा SF क्या है सर? देखो, आपको अपनी जितनी भी इंडियन आर्मी है ना सर, इंडियन आर्मी होगी, पैरामिलिट्री फोर्सेस होगी, किसी सिस्टम को चलाने के लिए उसको ना एक क्लासिफाइड सिस्टम है। वो सिस्टम स्मूथली चले, उनके अलग अलग पर्टिकुलर टास्क हों और एक सबको अपना क्लियर हो, मेरा काम ये है। तो अपने इंडिया में क्या है, जितने टाइप के अपनी यूनिटें हैं, इन्फेंट्री यूनिट हो गई, कोर यूनिट होगी, अपनी पैरामिलिट्री फोर्सेस होगी, उनको डिवाइड करके रखा। उन सब में से है, उन्हीं का हिस्सा है। मतलब पैरा को मैं आपको बोलूँ, सबसे पहले तो ये एक माइंड सेट हो रखा लोगों का कि भाई जो बाकी जैसे पैरामिलिट्री फोर्सेस होगी, कोर यूनिटें होगी, वो कम है। ऐसा नहीं है, सबका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, सब बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। बट क्या है कि पैरा के जो बंदे होते हैं, पैरा यूनिटें होती हैं, वो स्पेशल इसलिए हैं कि उनके पास स्पेशल इक्विपमेंट होते हैं और उन बंदों को स्पेशल ट्रेन किया जाता है स्पेशल टास्क के लिए, और उनको स्पेशल टास्क मिलते हैं। स्पेशल होना मतलब, पैरा का बंदा स्पेशल होना मतलब कि उसको उस लेवल, उस टास्क के रिफरेंस में उसको ट्रेन किया गया है, इसलिए वो स्पेशल है। इसलिए उस यूनिट को स्पेशल यूनिट बोला जाता है, स्पेशल फोर्स बोला जाता है। क्यों? क्योंकि आप सबको तो स्पेशल कर नहीं सकते, कुछ एक अपनी बटालियन होती हैं। जैसे मान लो अगर इन्फेंट्री यूनिट की बोलेंगे तो अपने पैरा स्पेशल फोर्स हो गया, एयरफोर्स का बोलेंगे हम गरुड़ हो गया, नेवी का मार्कोस है, और अपना पैरामिलिट्री फोर्सेस का ये कोबरा है। तो सबके पास स्पेशल टास्क आते हैं। उन स्पेशल टास्क को कंप्लीट करने के लिए हर एक के पास एक स्पेशल यूनिट है, तो उसी में से एक अपना पैरा यूनिट है स्पेशल। पैरा यूनिट, उसका स्लोगन क्या होता है? मतलब
वॉर क्राई क्या होता एक तो ये है सर कि हर एक यूनिट का अपना अपना वो है वॉर क्राई ना। जैसे हमारा है, हे प्रभु ऐसा वर दे मोहे विजय मिले या वीर गति। है? कि मेरे को हे प्रभु ऐसा वर दे मोहे विजय मिले या वीर गति। उसका मतलब है कि हे भगवान मेरे को ऐसा वरदान दे दूं, या तो साला जीत के ही जाना है या फिर ऊपर चले जाना, वापस नहीं जा सकते। पीछे नहीं उड़ना। मतलब पीछे का तो मतलब ही नहीं है। नशा है सर लड़ाई का। नशा मतलब कि अगर मान लो हम लड़ाई कर रहे हैं, कंटिन्यू लड़ाई कर रहे हैं, डेली ऑपरेशन लॉन्च हो रहे हैं और कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, पागल हो जाते हैं बंदे। जो कमांडर बैठा है उसका जीना हराम हो जाता है। इतना नशा होता है लड़ाई का। गोली से इतनी मोहब्बत हो जाती है, वो लड़ाई से, वो कांटेक्ट से, वो सड़क ही जाना ही जाना है। लड़ाई में चले गए, मिलिटेंट दिख गया, नए लड़के, हमारे को मरने से डर नहीं होता, मरना सड़क क्या मरना है। अगर मिलिटेंट दिख गया और मेरी आंखों के सामने से निकल रहा है, हमारे को डर होता है। मेरा अगर नया लड़का, आपने पूछा ना मेरे को क्वेश्चन कि अपने बंदे खत्म कैसे हो जाते हैं, उसमें एक एक्साइटमेंट होती है, टॉप लेवल की एक्साइटमेंट होती है। जब मिलिटेंट को देखता है ना बंदा, तो रोक नहीं पाता अपने आप को, उसको गाली दे के रोकना पड़ता है। नया अफसर हो गया, नया जवान हो गया। मैं पुराना बंदा हूँ, मेरे को सिचुएशन का पता है कि गोली पे नाम नहीं लिखा, सामने से आएगी, ठुकेगा जो उसके सामने आ गया हो। हम जाएंगे, हमारे पास वो टैक्टिक्स है, हम जाएंगे उसके पास में, हम करेंगे, उसको न्यूट्रलाइज करेंगे। उसकी एक मतलब सीक्वेंस है। बट ये जो नया जवान या नया अफसर है मेरा, वो नहीं सोचेगा, उसको दिखाओ, भागेगा वेपन उठा के। गोली वहाँ से भी आ रही है, गोली यहाँ से भी जा रही है, इसलिए हमारे बंदे, गोली लग जाती, हमारे बंदे शहीद हो जाते हैं। बाकी पैरा के बंदे को मिलिटेंट अप्रोच करके ठोक दे, ऐसा किसी साले में दम नहीं आज तक। ऐसा कोई भी एक ऑपरेशन दिखा दो जिसमें मिलिटेंट ने हमारे को टारगेट करके ठोक दिया हो। चैलेंज करके। बिल्कुल, आज चैलेंज करके बोल रहा हूँ, कोई भी आप खोल के दिखा दो, एक भी खोल के दिखा दो, फाड़ देंगे भाई। ऐसा नहीं है। मान लो उसने, ठीक है, एक बार चांस ले लेगा, वो एक बार ले लिया, दो बार उसने चांस ले लिया। अगर उसने एक बार चांस ले लिया, फायर खोल दिया, मेरी कोई किसी टीम पे, किसी पार्टी पे अम्बुश कर दिया, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, 1 साल, 2 साल, साला ठोकना ही ठोकना है, ठुकेगा ही ठुकेगा। और बिल्कुल चैलेंज से बोल रहे हैं। अच्छा, किसी जंग में जो स्नाइपर होता है उसका कितना इम्पोर्टेंट रोल होता है, और क्या स्नाइपर पूरी लड़ाई का जो रुख है वो बदल सकता है? मैं आपको प्रैक्टिकली बोलूँ सर, बहुत सारे एग्जाम्पल है जिसमें स्नैपर ने, एक सिंगल स्नैपर ने ना पूरी लड़ाई का रुख चेंज कर दिया था। स्नैपर के लिए, जहाँ पे स्नैपर वर्ड यूज होता है ना सर, वो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। अकेला बंदा होता है अपने बड़ी पैर के साथ, और उसके स्पेशल टारगेट होते हैं। नॉर्मल राइफल से अगर मैं गोली फायर कर रहा हूँ, कोई नहीं पूछेगा मेरे से कितनी गोली फायर किया। अगर स्नैपर ने फायर किया है लड़ाई में, शॉट निकाला है, तो आपके पास जवाब होना चाहिए, मैंने शॉट निकाला, बंदा गिरा है। हाँ, और नॉर्मल बंदे पे फायर नहीं करेगा। अभी जितने बच्चे हैं ना, ये सब आपके साथ काम कर रहे हैं। स्नैपर इन बच्चों को टारगेट किसी को नहीं करेगा, वो आपको टारगेट करेगा। मुझे, वो उस कमांडर को टारगेट करेगा जो उस ट्रुप को लीड कर रहा है। 100 बंदे आ गए स्नैपर के लिए, 100 बंदे टारगेट नहीं है, वो उस बंदे को टारगेट करेगा। आपने वो कहानी सुनी क्या पुराने जमाने में? एक वो होता है मतलब एक योद्धा होता है, वॉरियर। वो क्या करता है, एक को मारता है, वो फिर जिंदा हो जाता है, फिर मार देता है, फिर जिंदा हो जाता है। फिर उसका जो बडी होता है उसको बोलता है, सर इसकी जान ना उस तोते में है। सुना है ऐसे होता है ना? तो स्नैपर ना उस तोते को मार देगा साले को। ये 100 जो है ना, ये जितने भी हैं, इन सब की जान उस कमांडर में है, उस तोते में है। तो स्नैपर का टारगेट ये 100 नहीं है। जो किसी भी ऑपरेशन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है सर? प्लानिंग। अगर किसी ऑपरेशन को सक्सेस करना, तो आपकी प्लान मतलब सॉलिड ये होनी चाहिए। मतलब आपने ऐसी प्लान बनानी है कि अगर मान लो इंफॉर्मेशन आई आपके पास, इनिशियल बैकग्राउंड आ गई, फिर ऑन द स्पॉट इंफॉर्मेशन, लाइव इंफॉर्मेशन आपको मिल गई, उसके बाद आपने प्लान बनाया।
प्लान किसने बनाया? कमांडर ने बनाया। कमांडर आपके साथ जा रहा है, आपके ट्रूप के साथ जा रहा है, और स्नेपर किसको मार रहा है? उस जो प्लान बना रहा है, जो एग्जीक्यूट कर रहा है चीजों को, उसको ठोक दिया उसने। क्या होगा? फिर तो सब कुछ वो हो जाएगा ना, हिल जाएगा ना। अभी मान लो पाकिस्तान में जाके मैं हर 10 बंदों को ठोक देता हूँ, क्या फर्क पड़ता? न्यूज आप जो हल्का सा न्यूज फ्लैश करोगे कि पाकिस्तान में 10 बंदे ठोक दिए। आज मैं जाके मुनीर को ठोक देता हूँ, फिर भूचाल आ जाएगा। वो मुनीर टारगेट है स्नेपर का, समझ गए? वो मुनीर स्नेपर लगेगा तो मुनीर के लिए लगेगा, ना कि वो बंदों के लिए। अच्छा, मतलब कुल मिला के जो इम्पोर्टेंट टारगेट है। इम्पोर्टेंट है, बड़ा बिग शॉट है, उसको मारना। हाँ। ओके। दूसरी चीज स्नेपर का क्या है कि बहुत टफ रोल है सर। जरूरी थोड़ी कि जंगल में रहेगा बंदा, क्राउड के बीच में भी रहेगा वो। बिल्डिंग के छत बिल्ड मत ऐसी जगह पे स्नेपर आपको नहीं मिलेगा जो डोमिनेटिंग पॉइंट हो, सबको पता अच्छा यहाँ पे हो सकता है। स्नेपर कहाँ पे मिलेगा? ये बच्ची खड़ी, इसकी पैरों के नीचे स्नेपर मिलेगा आपको। हाइट बनाएगा वहाँ पे, आपके बिल्कुल ग्राउंड के बीच में रहेगा, जहाँ पे आपके ऑफिस का क्या लान है, उस लान के अंदर हाइट बनाएगा। आप ऊपर घूमते रहोगे, बिल्कुल आपको एक एक मूवमेंट बताएगा आपको कि इतने बंदे सामने, इतने बंदे चले गए। आप पता नहीं कर सकते यहाँ पे लॉन में स्नैपर पड़ा है। ये है स्नैपर। आपका इतना बड़ा लॉन है, बिल्कुल सबकी नज़रों के सामने है, उसमें हाइट डिग करेगा, उसमें रहेगा। मिस फायर भी होता है? मिस फायर मतलब टारगेट जैसे अब गोली चलाई स्नाइपर ने, तो कभी ऐसा होता है कि चूक भी जाए? एक सही टाइम पे सही बुलेट को सही जगह डालने के लिए लाखों राउंड फायर करने पड़ते हैं, तब जाके चूक नहीं होती। स्नैपर बनने के लिए कम से कम 10 साल लगते हैं बंदे को, तब जाके कॉन्फिडेंस आता है उसके कमांडर को, कहाँ ये करेगा भी। ऐसे ही कोई स्नैपर नहीं बनाता बंदे को, ऐसे लेके नहीं चलता। आपको कितना वक्त लगा था? लगभग 12 साल स्नैपर रहा सर मैं। 12 साल। 12 साल से? कोई भी चीज़ करके आ गया। आपने मास कम्युनिकेशन किया, आप आज बाहर निकले, पास आउट, आपके हाथ में वो दे दिया, आपकी डिग्री दे दी, डिप्लोमा आपके हाथ में। सीखा नहीं आपने कुछ भी, सिर्फ वो कागज का टुकड़ा लिया आपने हाथ में। सीखा कब? जब काम किया। इन कैमरों के पीछे, इनके सामने, माइकों के सामने आके खड़े हुए तब। और ये सीखते सीखते आपकी आधी लाइफ खत्म हो जाती है। वो तो लाइफ टाइम। हाँ, कुछ न कुछ डेली हम सीखते हैं, कुछ न कुछ नया हम डेली सीखते हैं। तो स्नैपर बनने के लिए, अब मैं परफेक्ट स्नैपर तो बंदा कभी नहीं बनता, हर ऑपरेशन में कुछ न कुछ सीखता है। जितने इंडियन आर्मी में बंदे हैं ना सर, हर का अपना ही एक एक्सपीरियंस है, हर एक बंदे का अपना ही एक रोल है। हम 2 बंदे एक साथ काम कर रहे हैं ना सर, एक साथ भी काम कर रहे हैं, इसका अलग एक्सपीरियंस मिलेगा, इसका अलग, क्योंकि उस टाइम पे इसके साथ क्या हुआ वो अलग कहानी है, उस टाइम पे मेरे साथ क्या हुआ वो अलग कहानी है। सबका अपना अपना वो है रोल। आपने जब पहली बार ट्रिगर दबाया तो वो एक्सपीरियंस कैसा था, बताइए, फर्स्ट टाइम? पहले ऑपरेशन में, जब हम लोग पहले ऑपरेशन में गए तो उस टाइम पे कर्नल मान सर के टाइम पे हम लोग गए थे। कर्नल MS मान, मतलब कि एक तो हमारा क्या हो गया सर, जब मान लो आपके नीचे जो स्टूडेंट है ना, वो काम कर रहे हैं ना, आप क्या सिखा रहे हो उससे ज़्यादा आप कैसे सिखा रहे हो, वो आपकी एक्टिविटी क्या है, आपकी एनर्जी लेवल क्या है, आपका कॉन्फिडेंस क्या है, वो ज़्यादा मैटर करता है। तो कर्नल, जब हम इनिशियली जब बने थे ना, कमांडो बने थे, तो कर्नल मान कमांडर थे हमारे। जब हमने सीखा था तो वो आके ये बोलते थे हमारे उस्तादों को, अगर इनका फिजिकल थोड़ा बहुत वीक रहेगा ना तो मैं बना दूंगा, बट साला इनकी आंखों में ना मेरे को बस डायनामाइट दिखनी चाहिए। और वो पीक था जब ग्राउंड में लड़ाई लड़ना था दूर, मैप पे पॉइंटर टिकाने से लोग डरते थे जहाँ पे हम डिप्लॉय थे नॉर्थ ईस्ट में।
अच्छा, मिलिटेंसी उस लेवल पे थी। नॉर्थ ईस्ट में। हाँ, 2003 2004 उस टाइम पे हमने सीखा था। शुरू शुरू में जब मैं ऑपरेशन में गया था, मिलिटेंट देखा था तो एक्साइटमेंट होती बहुत, मतलब हाई लेवल की। ये होता है कि दिखा तो जान आनी चाहिए, दिखा तो ठुकना ही है। मेरा भी पहला ऑपरेशन था और मेरी टीम का भी वो पहला ही ऑपरेशन था। मेरी जो टीम थी ना, जिस टीम में मैंने सर्व किया है, उसका भी पहला ही ऑपरेशन था और मेरा भी पहला ही ऑपरेशन था। उसमें जो भी लड़के थे 80% नए लड़के थे जिन्होंने पहली बार मतलब लड़ाई देखी थी। हुआ क्या था, कहाँ था? हम मणिपुर में थे सर। इंफॉर्मेशन बेस पे हमने अम्बुस लॉन्च किया था कि मिलिटेंट आएंगे यहाँ पे। मिलिटेंट आए 3 मिलिटेंट आए, हमने 2 को ठोक दिया था उसी टाइम ऑन द स्पॉट। पहले ही ऑपरेशन में ठोका था हमने। क्या था, आपने गोली चलाई थी, कैसे क्या हुआ था? सबने चलाई थी गोली, जिसको दिखा सबने गोली चलाई थी, जिसको दिखा सामने आया तो। और गोली चलाने का ये देखो, ये है पैरा में क्या है कि ऐसा नहीं होता कि मान लो हम 6 लोग एक साथ बैठे हैं, मिलिटेंट आए 2 मिलिटेंट हमारी मेन बॉडी में फंसे, तो ऐसा नहीं है। पैरा का सिस्टम, पैरा की ट्रेनिंग बहुत अलग लेवल की है सर। कैसी? मेरे सामने आया बंदा ना, हम्म, एम सब लेंगे। मान लो मैं बैठा हूँ, मेरे सामने बंदा आया, मैंने उसको ट्रैक किया, पहले बंदे को ट्रैक किया, करता करता वो मेरे दूसरे बंदे के पास चला गया। ओके। मैं क्या करूँगा, दूसरे बंदे पे आऊँगा, मैं इसको ट्रैक कर रहा हूँ, इसको ट्रैक कर रहा हूँ, इसको ट्रैक कर रहा हूँ। मेरे को लगा, मतलब हमारा एक फायर खोलने का फायर कंट्रोल ऑर्डर होता है। फायर खोला मैंने, या मेरे किसी कमांडर ने, जो हमने डिसाइड किया, उसने फायर खोला, तो ये नहीं है कि आपको दिखाई दे भी नहीं रहा और आपने फायर खोल दिया। नहीं, आप नहीं खोलोगे फायर। मेरे को दिखाई दे रहा, मेरे सामने बंदा, मैं खोलूंगा फायर, और लिमिटेड फायर खोलूंगा। बंदा आया, एम किया और ठोका, बंदा गिरेगा। कंट्रोल और एम्ड फायर। अगर 1 मिलिटेंट मेरे को दिखा, मैंने फायर किया, ठोका साले को, बस इतना। ये नहीं कि 10 बंदे हैं तो दे दनादन फायर, ऐसा नहीं। तो सर, ये तो आपने मणिपुर का बताया, ऑपरेशन नॉर्थ ईस्ट का। कोई और ऐसा ऑपरेशन जो आपको याद हो जिसमें आपके रोंगटे खड़े हो गए हो? टफ। देखो सर, ये जो ऑपरेशन, ये सिर्फ मेरे को पिछले 6 महीने से काफ़ी सारे मैंने पॉडकास्ट किए हैं। मेरा मोटो नहीं है ये कैमरे के सामने बैठने का, आई नो। मतलब ये अपना शौक नहीं है। ये कैमरे के सामने हमारा क्या है कि आज का यूथ है ना, उसके ब्लड में साला पंप करना देशभक्ति, उसमें मतलब ये दिखाना कि यार बस एम करो जनजीज अपना को कुछ। खास तौर हाँ, से। बट उनको क्या होता है कई बार, मान लो हम ऑपरेशन की वो चीज़ें बताते हैं तो उनको मतलब वो स्टोरी नहीं लगना चाहिए, उनको जेन्युइन लगना चाहिए। और हम जो बोल रहे हैं यार, झूठ थोड़ी बोल रहे हैं। 18-20 साल, मान लो 20 साल मैंने स्पेशल फोर्स को दिए हैं। आज चैलेंज से बोल रहा हूँ, साला एक पॉइंट मेरा इतने सारे पॉडकास्ट उठा के बोल के दिखा दे कि कोई एक भी ऑपरेशन में एक भी चीज़। यूनिट ने बहुत मेहनत किया सर, 21 पर ऐसे ही नाम नहीं चमका हमारा। ऑब्वियस सी बात है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि 21 पैरा एसएफ, जो भी लोग अगर देख रहे हो, आप गूगल पे सर्च मार सकते हैं। देश के हर नागरिक को गर्व होना चाहिए। जिस परिस्थिति में आतंकियों का या दुश्मनों का मुकाबला करते हैं, आमने सामने की टक्कर लेते हैं, और जैसा हवलदार नंद किशोर बता रहे हैं कि जब टेररिस्ट इनको दिखता है तो इनको एक्साइटमेंट होती है कि कैसे उसको तुरंत मार दे। तो नंद किशोर जी, आप बता रहे थे कि अपने वो ऑपरेशन मैं बता रहा था, एक ऑपरेशन में ऐसे हमारे 5-6 लड़के थे, जिसमें कमांडर भी थे हमारे इन्वॉल्व। शुरू में हमारे कमांडर को गन शॉट वुंड हो गया स्नाइपर से। आपके कमांडो गोली लगी? हाँ, तो उसमें क्या हुआ, मिलिटेंट कम से कम 35 से 40 मिलिटेंट थे। और ये होते हैं ना, एलिफेंट ग्रास होती ना, वो बहुत थिक लेवल पे थी। फायर खोला दोनों साइड से। हमारे 2 बंदों ने इतना भयंकर फायर खोला था, इतनी टैक्टिस से लड़े थे वो, कि 2 बंदों ने 40 बंदों को हिला दिया था, जिसमें से 6 मिलिटेंट किल थे ऑन द स्पॉट। ऑन द स्पॉट किल थे। ऑपरेशन हुआ, मेरे बंदे से मैंने पूछा
हुचुंग बंदा था, मोहम्मद नील और हुचुंग। मैं बोले यार हुचुंग क्या हुआ था? बोले सर ये हमारे को ये लग गया था कि साला मरना है बस, बट मरेंगे ना तो दिखा के जाएंगे इनको, हम इनकी ऐसी तैसी करनी है। फायर खुला तो इन्होंने क्या किया, ये दोनों बंदे ग्राउंड लेवल पे थे एक साथ, मिलिटेंट इनको ढूंढ रहे थे। तो इनको ढूंढते ढूंढते मिलिटेंट, जो उचुंग है वो एक ऐसे करके ना खड़ी ऐसे कट थी, उस कट के नीचे यहाँ पे है, ऊपर से मिलिटेंट आ रहा है, वो अगले साइड पे बात कर रहा है दूसरे मिलिटेंट से कि यहीं पे है यहीं पे है, मैं देख रहा हूँ उसको। हुचुंग को पता लग गया ये यहाँ पे आ रहा है। जैसे ही हुचुंग के ऊपर आया, उस जो कट थी उसके ऊपर आया, हुचुंग ने एक शॉट लिया, बंदा कहाँ गिरा? नीचे। आगे आगे आके बंदा गिरा। तो इस बंदे के पीछे दूसरा बंदा था, उसने जो उनका हैंडलर था जो पीछे इनको कमांड दे रहा था, उसको बताया कि यार बंदा चला गया। वहाँ के मिलिटेंट के लिए वेपन बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इसको बोला कि बोला यार अगर बंदा चला गया तो वेपन उठा ले उसका। इसने सोचा ये बंदा कहाँ पे है, यहाँ पे। मेरा बंदा भी सुन रहा है कि ये वेपन उठाने के लिए आएगा। मेरे बंदे ने अनिल को बोला अनिल पोजीशन चेंज करते हैं तो आएगा ये दोबारा। इन दोनों ने क्या किया, यहाँ से पोजीशन को चेंज किया। ये बंदा आया वेपन उठाने के लिए, यहाँ पे अनिल सामने से ठोका साले को, गिरा उधर ही। 6 बंदों को ठोका, 2 बंदों ने। और मिलिटेंट को ये पता नहीं लगा कि फायर कहाँ से हो रहा है। 1 से 1.5 घंटे कांटेक्ट बना के रखा। ये जो आप लोग, जब आप नॉर्थ ईस्ट या जम्मू कश्मीर कहीं तैनात रहते हैं, जब टेररिस्ट के साथ आमना सामना होता है, क्या जहन में चलता है? और उसके बाद फिर आप बाकी आम सिविलियंस को देखते हैं जिस तरह की लाइफस्टाइल जीते हैं। सर क्या मैं बताऊं हमारे जैन में क्या चलता है। हमारा होता है कंपटीशन। मैं एक टीम का बंदा हूं, मेरी पहली टीम जो गई ऊपर, उन्होंने मान लो कि अपने टेन्योर में 20 मिलिटेंट मार दिया, 10 मिलिटेंट मार दिया। तो जब हम नीचे बैठे हैं ना, हमारे को उसकी बदली करनी है, उनका टेन्योर हो गया और हमारे को जाना है, तो उसी टाइम हमारे माइंड में हो जाते हैं साला 20 तो इन्होंने मारे हैं, तो 20 तो हमारे बनते हैं। 20 तो हमारा आज से हो जाता है, नहीं तो ये जीने नहीं देगा मेरे को। अगर मान लो इन्होंने 20 मारे, हमने 10 मारे और हम आगे नीचे दूसरी टीम चली गई, तो हम दोनों भी हैं, ये उस टीम के हैं, मैं इस टीम का हूँ। तो बोले अरे रहने दे यार, बैठ के आगे तुम लोग ऐसे ही। ये हमारे में चलता है आपस के लेवल पे। तो यहीं से माइंड सेट हो जाता है। मिलिटेंट देख, जो जिस चीज़ के लिए आप प्रे कर रहे हो, जिस चीज़ के लिए आप इतना ट्रेनिंग की है आपने, दिन रात एक कर रखा है, और वो चीज़ एक बार आपकी आंखों के सामने आए तो क्या लगेगा बताओ। बारिश का मौसम होगा, कपड़े फटे होंगे, सर्दी से हाथ हिल रहा होगा, और एक बार मिलिटेंट, वहाँ का जो टेम्परेचर होगा वो -20 होगा, एक बार मिलिटेंट दिख गया ना तो +60 जाएगा टेम्परेचर बॉडी का। वो कपड़े फटे हैं, बारिश बुरिश कुछ नहीं, बस ठोकना साले को। कश्मीर में आपकी पोस्टिंग रही कभी? हाँ कश्मीर में भी रही, हर जगह लड़े सर। कश्मीर में कहाँ कहाँ रही, क्या रहा, कैसा सिचुएशन, क्या एक्सपीरियंस रहा? देखो मेरी यूनिट का ज़्यादातर नॉर्थ ईस्ट में रहा है सर। कश्मीर का मेरा इतना वो नहीं है, मैं पोस्टिंग जरूर रहा हूँ, कश्मीर का मेरा इतना वो नहीं है। नॉर्थ ईस्ट में आपने ज़्यादा ऑपरेशन किए। नॉर्थ ईस्ट के टेररिस्ट किस तरह के होते हैं, ज़्यादा खतरनाक होते हैं? नॉर्थ ईस्ट का टेररिस्ट बिल्कुल टेररिस्ट नहीं बोल सकते सर नॉर्थ ईस्ट में ना। पहले तो आपको समझना होगा कि टेररिस्ट वर्ड क्या है। टेररिज्म अलग है और इंसर्जेंसी अलग है। हाँ, नॉर्थ ईस्ट में टेररिज्म नहीं है, इंसर्जेंसी। इंसर्जेंसी। नॉर्थ ईस्ट का जो मिलिटेंट है वो वेल ट्रेंड मिलिटेंट है। कोई भी लड़ाई करेगा उसको पता है कि आप डेली 8 से 9 बजे के बीच में आते हो, डेली आते हो, आपको ऑब्जर्व करेगा 1 साल 2 साल के लिए, फिर एक दिन करेगा, फिर वो धमाकेदार करेगा। J&K का मिलिटेंट कॉन्टैक्ट तोड़ देगा। नॉर्थ ईस्ट का मिलिटेंट जब तक राइफल में गोली है लास्ट, तब तक कॉन्टैक्ट रखेगा आपके साथ। अम्बुश बहुत खतरनाक है नॉर्थ ईस्ट के मिलिटेंट का, हिलने नहीं देगा आपको एक बार अगर उसने गोली चला दी तो।
इतना भयंकर है नॉर्थ ईस्ट का मिलिटेंट। ये स्नाइपर्स किस तरह के वेपन का यूज करते हैं, इस्तेमाल किस तरह का वेपन होता है? स्नाइपर के पास तो स्नाइपर होता है सर। अभी अपने पास सेमी शॉट राइफलें हैं, अभी सिंगल शॉट भी आई है। देखो वेपन ना 3 टाइप के होते हैं। एक होता है ऑटोमेटिक, जो AK के वगैरह आपने देखा होगा। एक होता है सेमी ऑटो। सेमी ऑटो का मतलब ऑटो फायर नहीं करेगा वो, बट रिलोड करेगा वो, सेल्फ लोड होगा वो। और एक बोल्ट एक्शन होता है, आपने देखा पुलिस वालों के पास 303 होता है। एक जमाने में हुआ करता हाँ हुआ करता था ना, एक बार फायर किया फिर उसको वापस लोड किया। किया। स्नाइपर के लिए सबसे बेस्ट वेपन है वो, सबसे बेस्ट वेपन है स्नाइपर। 303? 303 अरे तो आउटडेटेड हो गया, मार्केट से खत्म हो चुका है। प्रिंसिपल की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा। उस प्रिंसिपल के जितने भी वेपन है ना, मतलब बोल्ट एक्शन वेपन के, स्नाइपर के लिए बेस्ट है। क्योंकि स्नाइपर को क्या चाहिए? एक्यूरेसी। और जो बोल्ट एक्शन वेपन होता है उसमें एक्यूरेसी बहुत, मतलब शार्प एक्यूरेट वेपन होता है वो। क्योंकि कोई भी वेपन, मान लो ऑटो वेपन तो आपको पता है, आपने फिल्मों में भी आपने देखा होगा, जब अगर ऑटो वेपन फायर का हथियार कितना हिलता है, पूरा हिलता है ना। सेल्फ लोडेड का क्या हो गया, जब सेमी ऑटो फायर करेंगे तो उसने वेपन को रिलोड करना है, तो रिलोड करना तो क्या करेगा, पुश करेगा पीछे ना, तो उसमें वाइब्रेशन क्रिएट होगा। तो उसमें वाइब्रेशन अगर होगा तो आपकी उस पे एक्यूरेसी पे इम्पैक्ट आएगा। सर इसमें बोल्ट एक्शन में क्या होता है, जितनी गैस जनरेट होती है बोल्ट को फायर करने के लिए, वो पूरी की पूरी कहाँ लग रही है, बुलेट के ऊपर लग रही है। वो एक्यूरेट वेपन मिलेगा आपको, वाइब्रेशन नहीं होगा उसमें, पुश नहीं मिलेगा उसको, इसलिए इसको बोलते हैं एक्यूरेट है। जितनी भी स्नाइपर हो, आप देखना किसी मूवी में स्नाइपर फायर करेगा, फायर करके उसको रिलोड करेगा बाई एंड। आप काफी वक्त तक जो स्काउट भी रहे, वो क्या होता है, कैसे चैलेंज का सामना करना पड़ता है? किसी ट्रूप को लीड करने वाला जो बंदा होता है ना, सबसे आगे चलता है, उसको स्काउट बोलते हैं। अच्छा, सबसे आगे रहेगा वो? सबसे आगे रहेगा वो। एक्टिव होना चाहिए बहुत ज़्यादा, प्रेजेंस ऑफ माइंड। कई बार क्या, आप 2 दिन का ऑपरेशन गया, 3 दिन का ऑपरेशन गया, चलते थकान तो सबको होती है ना सर, ह्यूमन नेचर है। आपकी कमर पे पूरा बैटल लोड है, आप चल रहे हो, कंटिन्यू चल रहे हो, कंटिन्यू चल रहे हो। और एक क्या होता है, जब मान लो हम बैक टू बैक ऑपरेशन जा रहे हैं और कोई किल नहीं हो रहा, तो हमारा भी मुराल ना हल्का सा वो हो जाता है, यार मिल नहीं रहा, यार कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा, कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा। तो उससे भी एक जवान का ना, एक कमांडो का थोड़ा सा मुराल डाउन हो जाता है। तो ये चीज़ें काफ़ी इफ़ेक्ट करती हैं एक सोल्जर के मुराल को। वो सब साइड में करके प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ पूरे ट्रुप को लीड करना, और टाइम के साथ लीड करना, क्योंकि टाइम इम्पोर्टेंट है। तो वो बंदा क्या करता है सर, पूरे ट्रुप को एक साथ लेके चलता है, क्योंकि उसको पहले ही जब हम प्लानिंग बनाते हैं तो पहले डिसाइड होता है हम यहाँ से यहाँ जाएंगे, इतने टाइम के साथ जाएंगे। तो उसके अकॉर्डिंग उसको पूरा टाइम के बारे में पता होना चाहिए कि भाई अगर इस टाइप का टेरेन है तो मैंने ट्रुप को किस स्पीड से लेके चलना है। दूसरा, स्काउट इस लेवल तक होता है सर, जंगल में चल रहे हैं, आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, तो जंगल की मूवमेंट से पता लगा लेगा कुछ है। मेरा एक दोस्त था, जोनाथन करके लड़का था, अपना इसका आइजोल का ख़त्म हो गया, अभी तो शहीद हो गया। कैसे हुआ? शहीद हो गया, वो चला गया। तो वो स्काउट था, तो हम मिलिटेंटों को ढूंढ रहे थे। उस बंदे ने एक छोटी सी मूवमेंट से, मिलिटेंट ने एक छोटी सी मूवमेंट, मैं बताऊंगा नहीं ये चीज़ क्योंकि ऑन एयर जाएगी, उनको पता लगेगा अच्छा तुम्हारी कौन सी मूवमेंट थी जो पकड़ी गई थी। एक छोटी सी उसकी गलती से ना, मिलिटेंट की गलती से, उसने उसी टाइम उनको ट्रेस कर दिया था, यहाँ पे है सर, और हमने उनका बहुत बड़ा राशन डैम पकड़ा था। ये स्काउटिंग है। आप चल रहे हो, चलते चलते कुछ भी मतलब अननेचुरल कुछ भी दिखा ना, आप डेली यहाँ से जा रहे हो, ये पोस्टर लगे है ना, एक तो हल्का सा हवा से हिला पोस्टर और निकला है, और एक फाड़ा गया है, तो स्काउट अगर यहाँ से निकल रहा है तो वो देखा यार ये तो फाड़ा गया है, किसी ने फाड़ा है, तो मतलब यहाँ पे बंदा है। जंगल में चलते चलते कोई टहनी हल्की सी टूटी है,
और स्काउट ने उसको देख लिया तो उसी टाइम उसके माइंड में आया यार ये तो तोड़ी गई है, तो मतलब कुछ है यहाँ पे। ग्राउंड लेवल से लेके साइड से लेके हर मूवमेंट के बारे में स्नैपर अलर्ट होना चाहिए और उसको पता होता है हर एक चीज़ के बारे में। मतलब स्काउट की जिम्मेदारी उसके पीछे जो चल रही ट्रूप ट्रूप कई चल बार रहे हैं। क्या हुआ है कि अगर हम एक रास्ते पे जा रहे हैं और हल्की सी स्मेल आई जो जंगल में कभी आती नहीं, कोई बंदा टॉयलेट वगैरह गया है या कुछ है, उसी से पता लगा देगा यहाँ पे कुछ है, क्योंकि उसके लिए खुद की जान से इम्पोर्टेंट क्या है, जो पीछे चल रहे हैं ना उन सब की जान इम्पोर्टेंट है और वो सब उसी पे है। अगर उसने अपने ट्रुप को घुसा दिया, मान लो अम्बुश लगाया और वो नहीं पकड़ पाया और उसने घुसा दिया, सर आपके अंदर से आवाज़ आएगी। अगर अम्बुश लगाया, आप कंटिन्यू स्काउटिंग कर रहे हो ना और आप जा रहे हो, अम्बुश समझते हो, जब हम जा रहे हैं वो छुप के बैठ गया हमारे को ठोकने के लिए। अगर हमारा स्काउट उस लेवल का स्काउट नहीं है ना, वो क्या करेगा, पूरे ट्रुप को घुसा देगा अंदर, सारे बंदे ठोकेंगे। अगर एक ट्रेंड स्काउट है ना, कुछ दिखाई भी नहीं दिया तो कई बार हम नहीं बोलते कुछ होने वाला होता है, यार हाँ, ये तो मेरी आत्मा बोल रही थी, मेरे अंदर से आवाज़ आई थी यार कुछ। कई बार अपनी गाड़ी टच होती है तो पहले हमारे माइंड में क्या आता है, यार आज तो कुछ न कुछ होगा। वो स्काउट को पता होता है, वो चीज़ स्काउट पता कर लेता है। प्रेजेंस ऑफ माइंड, कमांडर ने बताया यार थोड़ा सा ना देख के अलर्ट होके चलना, यहाँ पे कुछ न कुछ हो सकता है। स्काउट ऐसे चल रहा है, ट्रिगर पे उंगली है और अपने चेंज लीवर को फायर पे करके रखा है, क्योंकि कमांडर ने बोला आगे कुछ भी हो सकता है। उस ट्रैक करता चल रहा है ऐसे करके, तब तक साला कोई जानवर निकला है ऐसे, एकदम से जानवर है। और जानवर ऐसे नहीं आता प्यार से, वो एकदम से ऐसे भागेगा। अगर वो ट्रेंड स्नैपर ना होगा ना तो राउंड निकाल देगा ढंग करके, क्योंकि उसके माइंड में अभी उसके माइंड में वो क्या देख रहा है, कमांडर ने बोला और सामने अम्बुश लगा और उसी टाइम जानवर निकल के भागा। और अगर उसने एक राउंड निकाल दिया, ये तो बहुत टफ होता है। अगर आपको किसी ने बोला, बदनामी हो जाएगी सर, पूरी हल्ला मच जाएगा कि साला 21 पैरा सबके स्काउट ने एक जानवर पे फायर खोल दिया। इतना अलर्ट होके चलता है स्काउट। ये आप बार बार ये जो बोल रहे हैं, ये 20 पारा एसएफ बाकी यूनिट से होती कैसे अलग है? अलग तो सर कुछ नहीं होती, मैं आपको बोल रहा ना कि एक सिस्टम को चलाने के लिए, इस पूरी दुनिया को चलाने के लिए एक कंट्री बनाया, फिर स्टेट में डिवाइड कर दिया, फिर स्टेट को डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड कर दिया, डिस्ट्रिक्ट को ब्लॉक में डिवाइड कर दिया। तो वो ये है, पैरा इतने सारे बंदे आए, उनको इकट्ठा किया, फिर उनको यूनिट में एक ऑथराइजेशन बना दी। एक यूनिट अगर हम खड़ी करेंगे तो उसका ये ऑथराइजेशन है, उसके हिसाब से बंदों को डिवाइड कर दिया। उसके बाद में क्या किया, लोकेशन के बाद सबको भेज दिया कि तुम यहाँ पे रहोगे, तुम्हारा एरिया है, तुम्हारा एरिया है, तुम्हारा एरिया है। वहाँ पे बंदे अपने अपने जाके रहे, अभी रह रहे। तो मान लो अकाउंटेबिलिटी के लिए इसको 1 पैरा बोल दिया, इसको 2 पैरा बोल दिया, हम 21 में आ गए। अलग कुछ नहीं, सब सेम है, सब मेहनत कर रही है, सब टॉप है। 9 पैरा का नाम सुना होगा आपने, 4 पैरा का नाम सुना होगा आपने, 1 पैरा का नाम सुना होगा, 10 पैरा जो स्कॉर्पियन है उनका नाम सुना होगा। बट हम होते एक दूसरे के दुश्मन। ये कैसे? जब सेम लेवल के बंदे होंगे ना एक जगह पे, तो सुनेंगे नहीं किसी की, समझ गए? सेम लेवल के बंदे होंगे ना तो सुनेंगे नहीं किसी की। जब अपने फील्ड का वो आएगा तो वो बोलेंगे हम टॉप हैं भाई, हम बोलेंगे हम टॉप हैं, और हैं सारे टॉप, सारे मेहनत कर रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, एक से एक तगड़े ऑपरेशन कर रखे हैं सबने। किसी का भी देख लो, सबके पास स्पेशल टास्क आते हैं, सब ने स्पेशल। जैसे जम्मू कश्मीर में मैंने इधर बीच कई बार देखा, जो टेररिस्ट आ गए वो लोग, तो पैरा एसएफ को भी उतारा जाता। पैरा एसएफ को कब उतारा जाता? वैसे तो वहाँ की जो एसओपी है वो सीआरपीएफ, आर्मी और जम्मू कश्मीर के एसओजी ये जाते हैं। पैरा एसएफ को कब उतारा जाएगा? देखो सर, हमारे पास जो लड़के होते हैं ना वो स्किल्ड होते हैं। हर एक, मान लो कि अगर किसी घर में मिलिटेंट आ गए
तो रूम इंटरवेंशन में हम फाइटर होते हैं। किस रूम में अगर अंदर बंदे बैठे हैं तो रूम के अंदर एंट्री कैसे करना है, उसमें हम फाइटर हैं। बिल्कुल घुस जाएंगे अंदर, साला एक राउंड फायर नहीं कर पाएगा वो। उसके बाद अगर मान लो जहाज से जंप करके कुछ करना, उसमें हम फाइटर हैं। वाटर डाइविंग में करके कुछ करना, उसमें हम फाइटर हैं। जंगल की लड़ाई में हम फाइटर हैं। स्किल्ड है हमारे बंदे ओके। हर चीज़ में। हेली से जाके कहीं पे कुछ करना है, स्लेदरिंग करके वहाँ पे कुछ भी करवा लो। वाटर डाइवर हमारे पास हैं, स्काई डाइवर हमारे पास हैं, एक्सप्लोजिव से रिलेटेड बंदे हमारे पास हैं। हर टाइप के वो हैं। इसलिए गवर्नमेंट ने ट्रेनिंग के लिए तो भी तो कितना खर्चा किया ना सर हमारे ऊपर, तो इसलिए पैरा को घुसा दिया। ऑपरेशन अगर जैसे चल रहा हो तो उसमें आम आदमी और टेररिस्ट हो, उसके बीच कैसे फर्क करोगे? देखो सर मैं बताऊं, अगर एक ऑपरेशन चल रहा है, हमारा एक एम रहता है सर कि एक मिलिटेंट अगर बच गया ना, कोई इशू नहीं है, बट मेरे एक सिविलियन को कुछ नहीं होना चाहिए। जब तक मेरे को वेपन दिखाई नहीं दिया है, और वेपन भी क्या है, वेपन तो नॉर्थ ईस्ट वगैरह में देखोगे शिकारी रखते हैं वेपन, बट अगर असोल्ट राइफल वगैरह मेरे को दिखाई नहीं दिया तो हम उसको गोली नहीं मारेंगे। पकड़ेंगे, इंटेरोगेट करेंगे, पूछेंगे। अगर मान लो लगा कि हाँ ये बंदा सस्पेक्टेड है तो ही कुछ करेंगे, नहीं तो ऐसा नहीं है कि मान लो ऑपरेशन एरिया में आ जाते हैं सिविलियन, कई बार लड़ाई चल रही है, सिविलियन घुस गया जंगल में लकड़ी वगैरह लेने के लिए जा रखा, तो ऐसा नहीं कि उसको सिविलियन को नुकसान नहीं होना चाहिए। एक मिनट के लिए अगर वो हथियार नहीं है, मिलिटेंट भी है, चले जाओ, कल ठुक जाएगा जब हथियार लेके आएगा तब। बाकी डाउट बेस पे हम उसको नहीं ठोक सकते, क्योंकि उसके सिविलियन हो गया तो उसके भी तो बच्चे हैं, वो है मैं। आपने बार बार ना ये नॉर्थ ईस्ट का जिक्र किया, नॉर्थ ईस्ट का, तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट में काउंटर टेरर ऑपरेशन या मतलब काउंटर टेररिज्म का कितना, ऑपरेशन का कितना महत्व है, कैसे सामना करना पड़ता है, कितना इम्पोर्टेंट? देखो सर मैं बताऊं आपको एक चीज़, मैं बताऊं, नॉर्थ ईस्ट ना, नॉर्थ ईस्ट के जैसा इंडिया में कोई रीजन ही नहीं है। मतलब एक ऐसा जोन है नॉर्थ ईस्ट। अगर नॉर्थ ईस्ट के बंदे अपने यहाँ पे दिल्ली नोएडा में कितने बच्चे काम करते हैं ना, देखना कभी। वो क्या हुआ है किसी टाइम पे, एक तो नॉर्थ ईस्ट अपने से क्या हो गया, थोड़ा सा दूर हो गया। किसी टाइम पे चीज़ें वहाँ तक, इतनी एजुकेशन से रिलेटेड वो चीज़ें वहाँ तक पहुँच नहीं पाई। उस टाइम पे कुछ लोगों ने फ़ायदा उठाया, उन लोगों को, उन बच्चों को क्या कर लिया, माइंड वॉश करके और एक अलग वे पे लेके गए। आज अगर एक चीज़ अगर मैं बोलूँ तो नॉर्थ ईस्ट में मिलिटेंसी आज है ही नहीं, लगभग खत्म। हाँ लगभग नहीं सर, प्रॉपरली खत्म। हमारे को तो पता है ना, प्रॉपरली खत्म। वो छोटे मोटे आपस के उनके बेचारों के वो झगड़े हैं, कुकी मैती का उनका वो चल रहा है। मैं तो हर एक पॉडकास्ट में बोलता हूँ यार, ये पॉलिटिक्स से हटके ना आपस में बैठ के कर लो। नागा, मैती, कुकी, नेपाली सब मेरे दोस्त हैं सर, सब। मतलब हर जगह नॉर्थ ईस्ट में जो बच्चा पैदा नहीं हुआ ना, मतलब पैदा हुआ है, वो भी इतना नहीं जानता नॉर्थ ईस्ट को जितना हम जानते हैं। किसी भी स्टेट को, नागालैंड हो गया, अरुणाचल हो गया, मणिपुर हो गया, कि असम हो गया, किसी भी स्टेट को हम जानते हैं। वहाँ का बच्चा पैदा हुआ, उससे पूछ के देखना, अच्छा यहाँ पे घूमा तू, तो मना करेगा, हम जा रखे हैं वहाँ पे। तो इतने कनेक्ट हैं सर हम नॉर्थ ईस्ट से। वहाँ के लोग ना बहुत सीधे और सिंपल लोग हैं, बहुत प्यारे लोग हैं। वहाँ का ट्रेडिशन, वहाँ का कल्चर बहुत मतलब वो है। और वहाँ पे मिलिटेंसी का क्या है सर कि वहाँ का जो मिलिटेंट है, जब किसी ज़माने में था तो ये चाइना PLA वगैरह ने उनको ट्रेन किया था, तो हाई ट्रेंड थे वो मिलिटेंट। बट आजकल ऐसा नहीं है। कुछ % लोगों को छोड़ के जो इस चीज़ में गए थे, अभी ऐसा नहीं है कि भाई मिलिटेंसी का नॉर्मल है वो, बाकी कुछ नहीं। अच्छा, मेरे दो आखिरी सवाल आपसे हैं, दो आखिरी सवाल। एक तो ये जो मूवीज़ में दिखाते हैं, आपने स्पेशल ऑप्स वगैरह देखी होगी तमाम चीज़, उसमें आपने ये देखा होगा स्नाइपर्स जिस तरह से शूट करते हैं, तो बिल्डिंग के ऊपर स्नाइपर अगर होगा तो वो कहाँ, एक तो अपना ठिकाना बनाएगा, और भीड़ भाड़ के बीच अगर किसी को ठोकना है
तो क्या एम होता है, किस तरह का माइंडसेट होता है, क्या स्नाइपर्स में गुण होते हैं, किस तरह से जो आपने देखा? अगर भीड़ में बंदे को ठोकना है ना सर, गोली को जाने के लिए कितना रास्ता चाहिए, इतना सा ना, और मेरे को देखने के लिए कितना सा चाहिए, बस इतना से मेरे को देखने के लिए चाहिए। मैं किसे देख रहा हूँ, बाइनों से देख रहा हूँ। अगर कमांडर मान लो 1000 लोगों में खड़ा है और मेरे को इतना सा दिखाई दे रहा हो, इतना सा, तो भी ठोक देंगे उसको। गोली को जाने के लिए तो इतना सा ही रास्ता चाहिए ना सर। ये तो है नहीं कि गोली हो जाएगी। एक सिंपल वे में अगर इतनी सी जगह कोई भी बॉडी का इतना सा पार्ट दिख रहा है, वो स्नाइपर है, वो फाड़ देगी। रही बात डिप्लॉयमेंट की, डिप्लॉय वो वहाँ पे होगा जहाँ से अच्छा ऑब्जर्व हो रहा हो, कमांडर अच्छा ऑब्जर्व हो और मेरी रेंज में हो, मेरे किलिंग रेंज में हो वो बंदा, कि यहाँ से अगर मैं फायर करूँ उसको ठोकूँ तो ठोके। वो है। कितने साल आपने सर्विस करी? 19 साल। सिर्फ 19 साल की सर्विस? 19 साल। उसके बाद कमांडो से रिटायर हो जाते हैं? ऐसा कुछ नहीं है सर। मतलब क्या होता है कि आप आगे भी कर सकते हो नौकरी, आप प्रमोट होते रहोगे, आगे जॉब करते रहो। मैंने 19 साल किया, प्रीमेच्योर आ गया था मैं। प्रीमेच्योर आ गया था? हाँ, प्रीमेच्योर वापस आ गया था। कमांडोज जो बनते हैं हमारा लास्ट है, तो उनका बस यही एम है कि मारो या मरो। बस कमांडो का तो यही है सर, कमांडो का तो यही है भाई। लाइफ में रिग्रेट अपनी पर्सनल लाइफ से नहीं है सर, प्रोफेशनल लाइफ से रिग्रेट है, बहुत ज़्यादा रिग्रेट है। क्या? पर्सनल लाइफ में तो क्या है सर कि जो सोचा वो किया, अचीव किया उसको, जो सोचा वो, मैं सही बोल रहा हूँ आपको, मेहनत किया है, बहुत मेहनत किया है सर। पहली भर्ती में हम फौज में चले गए थे, उसके बाद में ये नहीं कि अपना एटीएम में सैलरी आ रही है तो आगे कुछ नहीं करना, बस करते रहे। प्रोफेशनल लाइफ में रिग्रेट ये है कि जो साथ के थे, जिनके साथ बैठ के खाना खाए थे, वो बंदे आज इस दुनिया में नहीं है। मेजर अमित देसवाल सर का नाम सुना होगा आपने? मेजर अमित देसवाल, जजर बस स्टैंड, उन्हीं के नाम से है। मेरे कंपनी कमांडर थे, एक साथ बैठ के शाम को वॉलीबॉल खेलते थे एक साथ। ऐसे 6 फुटा लंबा जाट लड़का हो, नहीं आज जोनाथन नाइक, जोनाथन जिसका मैंने भी नाम लिया, इतना मतलब नॉर्थ ईस्ट का लड़का था, इतना इतना प्यारा बच्चा था वो, कि वो ख़त्म हुआ। उससे थोड़े दिन बाद में हमारी यूनिट का रेजिंग डे सेलिब्रेशन हो रहा था, तो मेरा एक लड़का है भूटिया, उसने उसके ऊपर, नॉर्थ ईस्ट के बच्चे ना गिटार पे गाना बहुत गाते हैं, तो उसने उसके ऊपर गाना गाया था, पूरी पलटन रो रही थी जोनाथन के लिए। फिर उसके बच्चे जोनाथन का कहाँ हुआ था, कहाँ पे? नॉर्थ ईस्ट में? नॉर्थ ईस्ट में हुआ था। उसके बाद उसके बच्चे आए थे एक बार घूमने के लिए यूनिट में, तो सीओ ने मेरे को डिटेल किया था, क्योंकि सर मान लो उसके बच्चे तो एक हमारे लिए तो बहुत ऑनरेबल हो गए ना सर, मतलब उनके लिए तो कोई बहुत ऊपर हो गए उनके बच्चे। तो सीओ ने मेरे को उनके साथ डिटेल किया था, भाई जो इनका काम है घूमने घामने के लिए, उनके विजिट प्रोग्राम के लिए, तो वो मीजो लैंग्वेज जानती थी, हिंदी नहीं आती थी उनको। तो हमारे बीच में एक लड़का था जो हिंदी और मीजो दोनों जानता था। तो 2-3 दिन मैं उनके साथ रहा, तो वो जोना भाई की वाइफ, जो हमारी बहन है, वो बोली कि भैया तो 3-4 दिन से तंग हो गए होंगे हमारे साथ ना। तो मैं बोला मेरे को सुकून मिल रहा है कि मैं मेरे जोना भाई के बच्चों के साथ घूमने का मेरे को मौका मिल रहा है। ये अमित देसवाल जी का कहाँ हुआ था? मणिपुर में हुआ था सर, क्रॉस फायर में लग गई थी, हिट हो गया था। अमित देसवाल सर हो गए। फिर आपने दिनेश महादिक सर का नाम सुना होगा सर, सुना ना? वो भी मेरे कंपनी कमांडर थे, उनके साथ काम किया है बैठ के। इतना टफ होता था नॉर्थ ईस्ट में? मारिक सर तो इधर आरआर में हुए हैं, अच्छा, J&K में। फिर हमारा जेम्स नाइक जेम्स था, हौलदार भानुदास था, तो काफ़ी सारे लोग थे जो नहीं है अभी, उनके लिए बड़ा दुख है सर। टूट जाते हैं हम, फौजी आपस में बहुत कनेक्ट होता है सर, बहुत ज़्यादा। वैसे जोश होता है, मरने साला आज भी डर नहीं लगता है। इन चीज़ों से हम टूट जाते हैं। अपने बंदे को फौजी, मतलब मैं बता रहा हूँ सर, एक यूनिट में जब बंदे को कुछ होता है ना, यूनिट खाना नहीं खाती।
बहुत मतलब बोझ होता है हमारे लिए। दिल सर्वाइव पे लेते हो कि इसका बदला लेना, फिर फाड़ देते हैं, आग लग जाती है पूरी यूनिट में। जिनको पता नहीं है, किसी फौजी की कहानी पूछना, इनके ऑर्डर गए बाढ़ में। अगर हमारा एक बंदा चला गया ना, चाहे हमारे को पाकिस्तान के अंदर जाके ठोकना पड़े, सालों को ठोकेंगे। ये दिल्ली वालों के ऑर्डर जाओ बाढ़ में, मिलो ना मिलो कोई फर्क नहीं पड़ता। आज भी ठोक रहे थे, पहले भी ठोके थे। अगर फौज ने इनको सुननी शुरू कर दी ना तो देश जाएगा बाढ़ में। ये पॉलिटिशियन यहाँ पे जो बैठ के गेम खेलते हैं, ऐसा नहीं है सर। इंडियन आर्मी एक शुद्ध, पवित्र और मेहनत कर्मठ ऑर्गेनाइजेशन है। कितनी प्रोपगंडे होते हैं, नहीं होते। डायरेक्ट मतलब हमारे को टारगेट किया जाता है, और ये शो होता है कि इंडियन आर्मी कुछ कर ही नहीं रही। ये शो होता है। नहीं इंडियन जो नहीं, मैं बता रहा हूँ सर, आपको बता रहा हूँ मैं। आप एक न्यूज़ चैनल है, मैं आपको बता रहा हूँ। इनके पॉलिटिक्स में अरे तुम साला कांग्रेस वाले, तुम बीजेपी को गाली दो, बीजेपी वाले कांग्रेस को, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। बट जब हमारे को इन्वॉल्व करते हैं ना सर, आर्मी को इन्वॉल्व, यार मेरे पैरों में छाले हो रखे हैं, लगातार मैं ऑपरेशन लड़ रहा हूँ, कपड़े फट रखे हैं। साथ में मेरा एक भाई चला गया। इधर आके मैं टीवी देखता हूँ, टीवी पे फ्लैश होता है इंडियन आर्मी ने किया था, बट वो तो झूठा ऑपरेशन था। साला 10 दिन से जंगल में पड़े थे। ठीक है, इनको प्रूफ दो बेटा, आना एक बार आप पिट्ठू भर के चल मेरे साथ। जब जवान चलता है ना सर, वो भूल जाता है मेरे घर में एक बेटी है, मेरी माँ भी है, भूल जाता है वो। उसको सामने वो दिखाई देता है, उसको ठोकना है, और वो ठोकता है। नहीं, वहाँ तो गए नहीं, वहाँ तो इंडियन आर्मी में कुछ की। ये साले पबजी वाले यहाँ पे बैठ के देखना, आपके कमेंट आएंगे, आप खुद देखना। देखिए तो जब आके लाइन में आके जब हम टीवी देखते हैं ना सर, रोना आता है। नहीं, इंडियन आर्मी पे देखिए सभी को गर्व है, और ख़ास तौर से जो पारा एसएफ है उस पर सभी को गर्व है। नहीं, और पैरा एसएफ की बात नहीं है सर, बात सब जितनी भी यूनिटें हैं ना इंडियन आर्मी की। मैं आपको इन्फिनिटी यूनिट के इतने धाकड़ ऑपरेशन बता दूं, लड़के ऐसे, कोई भी यूनिट है सर। सीआरपीएफ लगा लो ना, अभी सीआरपीएफ गृह मंत्री ने ऑर्डर दिया कि यहाँ पे नक्सलवाद खत्म होना चाहिए, आग लगा रखी है। हाँ, बहुत शानदार काम हो रहा है, बहुत शानदार काम। बताओ, सीआरपीएफ ने तो साला आग ultimate लगा काम। रखी है। सीआरपीएफ इसलिए बोल रहा हूँ कि इंडिया में ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो मतलब बिल्कुल ईमानदारी से, बिल्कुल उससे मतलब काम कर रही है। डेली सुनते हैं टोल पे मेरा बंदा 100% उसको वो कैजुअलिटी बंदा, स्पाइनल कॉर्ड में उसको गोली लगी, हाथ पैर काम नहीं करे, व्हील चेयर पे बैठा। आपके केरला में उसको, अभी की बात है यार, 25 जनवरी की बात है, 25 जनवरी को उसको वहाँ टोल पे रोक लिया। बता साला, तुम एक 60 रुपए के लिए एक फौजी की ये इज्जत है इंडिया में। ठीक है, कल परसों मैं एक देख रहा था, एक एयरफोर्स के बंदे को वहाँ पे इंडिया में फौजी बंदे को, उस बंदे को माना जाता है फौजी जो बंदा ये इसको पढ़ाई नहीं आता, इसको बोलने का तरीका ठीक नहीं है, अच्छा ये फौजी बंदा। HDFC की एक लेडीज का वो वायरल हुआ था, सुना था आपने? मैंने काफ़ी बोला था उसमें। हमारे बच्चे MBBS हैं, हमारे बच्चे UPSC क्लियर करके अच्छी जगह पे IAS IFS तक हैं, ऐसे नहीं बैठे। बट लोगों का माइंड सेट क्या है कि फौजी वो बनता है जो पढ़ाई में वो है, जिनको कुछ पता नहीं है। मैं नहीं बोल रहा सब ऐसे हैं, बट कुछ % लोग ऐसे हैं जिनके माइंड सेट ये, इसलिए टूट जाते हैं सर। कोई नहीं, आप आए सर हमारे शो में, और आपने काफ़ी इंटेंस होकर अपनी बात रखी, दर्शकों ने सुना होगा। और हम सबको इंडियन आर्मी पर बहुत ज़्यादा गर्व है सर, हम ये बताना चाहते हैं। आप इस शो में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा, अपना फीडबैक और कमेंट ज़रूर करिएगा। शुक्रिया।